हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन शो रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज बहुत दिनों के बाद वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो फ्रॉम जैद अली। एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही मैं आकाश को बोल रहा था कि जैद ने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 months। तो हियर इट इज़। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और दुनिया की हर देश एक्चुअली मैंने अभी वो नीचे लिखा हुआ रीड कर लिया। जैद अली टी पीसा अवार्ड विनर मेक्स 3 व्लॉग्स से एक्चुअली सब जन मजाक उड़ाते हैं ना जैद का कि इनफ वीडियोस अपलोड नहीं करता। लेट्स मेरी अम्मी की तरह मेरी अम्मी को भी पैनिक अटैक्स आना शुरू हो चुके हैं। भाई अल्लाह, मेहमान आने वाले हैं, घर इतना गंदा पड़ा है, बर्तन धोने वाले हैं, खाना पकाने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कपड़े कौन से पहनूंगी। ओ कोई सुन रहा है मेरी बात? इन पैनिक अटैक्स के बारे में सबसे पहले हम बच्चों को पता चलता है, क्योंकि हमारी अम्मियां सीधा हमारे कमरे में आती हैं और कहती हैं, जैद बेटा, मेहमान आने वाले हैं और तुमने अपने कमरे का क्या हाल बनाया है? जंगल बनाया no, है, yeah, इसे exactly. साफ करो इसे। और मैं भी दुनिया के हर लॉजिकल बच्चे की तरह वही सवाल पूछता हूँ, मामा मुझे अपना कमरा साफ करने की क्या जरूरत है? मेहमान ने मेरे कमरे में आके थोड़ी पिकनिक मनानी है। पता नहीं क्यों हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे ही मेहमान हमारे घर आएंगे वो सीधा सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे में घुसकर क्लोजेट का दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे, इतना गार्बेज, क्या कूड़ा कचरा रखा है बेटा? इतनी मट्टी है बेटा, तुम लोग कभी डस्टिंग नहीं करते? ओहो रुक जाओ, इतना भी एग्जैजरेट नहीं करते। तू तो वैसे ही ब्राउन पेरेंट्स को हमेशा बदनाम करता रहता है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा घर साफ लगे। और वैसे भी तुम लोग कौन सा अपनी माँ की कोई मदद करवाते हो? मैंने कितनी बार मदद करने की ऑफर की थी, याद है क्या हुआ था? मामा मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जाओ मेरा बेटा, बाद में कंप्लेन करेंगे। पक्का मदद नहीं चाहिए, पक्का। जाओ, शाबाश शाबाश। चले ठीक है, ठीक है। गंदी औलाद, कभी मदद करने नहीं आई। माँ बूढ़ी काम करते करते मर जाएगी एक दिन, लेकिन मजाल है कि मदद का पूछ ले कभी। मामा मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा मैं कर लूं। दिस इज सो ट्रू दो। मुझे अब ये बात नहीं समझ आती कि अगर मदद चाहिए तो कह क्यों नहीं देती? बेगैरत, जब तू बच्चा होता था और मैं तेरे डायपर चेंज करती थी, क्या मैं तुझसे पूछ के करती थी? क्या कुछ चीजें बोलने वाली नहीं होती, बच्चों को खुद ही समझ जाना चाहिए। चले ठीक है मम्मा, ठीक है। मॉम की लॉजिक के साथ कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। लगता है मेहमान आ गए। अरे सुनते हैं, मेहमान आ गए, जाके दरवाजा खोले। ऐसा कौन कर रहा है? बुशरा जाके दरवाजा Oh, no. खोलो। सारा आईलाइनर खराब कर दिया। जैद जाके दरवाजा खोलो। अरे यार, मैं बाथरूम में फंसा हूं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अरे कोई तो दरवाजा खोले। अरे गिफ्ट लाना तो भूल ही गए, एक ही काम दिया था तुझे। आगे सर। अरे कुछ ना बोली, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? इसकी क्या जरूरत थी? आप ऐसे शर्मिंदा कर रहे हो। पता तक नहीं चला क्या? आइए आइए जी, आइए। ये कहीं मैंने देखा। ये औरतों पे ना कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र है शेख साहब के घर के बाहर वो गमला पड़ा हुआ था, वो मैंने उनको तोहफे में दे दिया, वरना मेरी नाक कट जानी थी। जी जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और जैसे ही मेहमान घर के अंदर आके बैठ जाते हैं तो वक्त आता है हमारी अम्मी के वर्ल्ड फेमस डायलॉग का। वैसे बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, मुझे घर साफ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो घर मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे घर पे होता है, लेकिन अपेरेंटली दिस इज वेरी कॉमन। थोड़ा सा गंदा है, माइंड मत कीजिए। बहरहाल मेहमान तो अंदर आ गए, लेकिन हम बच्चों का काम यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अब शुरू होती है मेहमानदारी। बुशरा, यार ये लोग नहीं मुझे छोड़ेंगे। जी अम्मी आई। I don't know when people are gonna realize this, but when a girl is doing her eyeliner, you don't annoy her. Yeah, जल्दी this से is मेहमान very को true. cold drink दो, चलो। रुको, इधर आओ। क्या हुआ? ढक्कन की औलाद पागल हो गई है, 2 कैन देगी मेहमानों को। लगता है खुद ही कोल्ड ड्रिंक्स बनानी पड़ेगी। ओह नो। पूरा आइस से भर दिया। जी ये ले। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मम्मी जी थैंक यू। मैं इतनी वेकेशंस पे गया हूँ जिंदगी में, लेकिन मैंने आज तक एक साथ इतनी बर्फ नहीं देखी कभी।
इस सब के बाद मेहमान हमसे जरूर एक हाउस टूर का पूछेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको घर में इतनी क्या दिलचस्पी होती है। मुझे तो कभी किसी के घर में इंटरेस्ट नहीं आपने होता। घर का टूर देना था, अभी तक नहीं दिया। मैं तो भूल ही गया। चले डेमो देता हूँ आपको, चले। डेमो देता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये किचन है हमारा। नहीं पता है, बाथरूम थोड़ी है आपका। और फिर मेहमान घर का कोना कोना ऐसे छानते हैं जैसे वो हमसे मिलने नहीं बल्कि घर खरीदने आए हैं। ये टेबल कहाँ से लिया आपने शेख साहब? और लाजमन वो उसी जगह घुसेंगे जहां हम होते हैं। ज़ैद अभी तक निकला नहीं था इधर से। ये ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अंकल अंकल प्लीज दरवाजा बंद कर दें। सॉरी बेटा। कंटिन्यू। अब सारी गलती मेरी थोड़ी है, ठीक है? अब कौन बंदा बाथरूम का दरवाजा लॉक करके नहीं जाता अंदर? यार ओ बेटरूम। बाहर से मुझे स्मेल आ गई थी मटन आलू की। ठीक है, माना बाथरूम का दरवाजा लॉक करना भूल गया, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि सीधा ही अंदर घुस जाओ। जैद बेटा, जी अम्मी। बेटा जल्दी उठो, खाना लग गया, ठंडा हो जाएगा। चलो उठो। जी जी खाना लग गया। भट्टी साहब चले शुरू करें। बिस्मिल्लाह। नहीं शेख साहब, जितने पहले आप करें नहीं, भट्टी साहब आप मेहमान हैं, आप शुरू करें। शेख साहब प्लीज डोंट मेक मी एम्बैरेस्ड लाइक शेख साहब ना करें ना, हाथ जोड़ा। पर मारना है, शुरू करें। कर ही रहा था, आप इतना बोलना। वैसे भूख तो मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई थी, क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा तकल्लुफ करना ही पड़ता है। मेहमान जो आए हम लोग, एक जगह खाना चल रहा होता है और दूसरी तरफ मेहमानों का वो अनोइंग बच्चा जो हमसे कम 10 या 15 साल छोटा है पहुंच जाता है हमें टॉर्चर करने के लिए। सैद भाई क्या कर रहे हैं आप? कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। क्यों यार, तंग मत करो ना अभी। आपके पास कंप्यूटर है? इतना बड़ा कंप्यूटर है आपके पास? ओह माय गॉड, कौन सी गेम खेल रहे हैं आप? आपके पास वो स्नेक वाली गेम है करके जाती है जो? हाँ। जैद भाई आपके पास वो वाली टिकटॉक वाली ऐप है, मैं सारे ट्रेंड्स उसके फॉलो करता हूँ। पापा जैद भाई मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे साथ नहीं खेल रहे यार मैं बिजी हूँ, प्लीज तंग ना करो ना। जैद भाई आपके पास कंप्यूटर कौन सा है? जैद भाई आपका कौन सा है? जैद भाई आपके कितने दोस्त हैं? जैद भाई गेम खेलने का ओ ये स्पॉन्सर्ड वीडियो लग रहा है रेकॉन का। नॉइस कैंसिलेशन। जैद भाई ये क्या है? ये अभी बता। These are my Raycon E20 premium wireless बहुत सारे earbuds यूट्यूबर्स on को board. रेकॉन And they का sound just as स्पॉन्सरशिप amazing मिला as हुआ है। other- मैं ये स्पॉन्सर्ड पार्ट स्किप कर रहा हूँ। ओ भाई, अगर ब्रांड डील खत्म हो गई है तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर लूं? हाँ हो गई है, कर लो वीडियो कंटिन्यू। याद है कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और हमारे पेरेंट्स मेहमानों के सामने या तो हमें नाचने या गाने का कहते थे और हमारे अंदर बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन हमारी पेरेंट्स की नजरों में या तो हम माइकल जैक्सन थे या तो आतिफ असलम। और इसी तरह ही आज बंटी की शामत आई हुई है। बंटी जी पापा इधर आओ, कम हियर एंड डांस इन फ्रंट ऑफ शेख अंकल राइट नाउ। चलो। नहीं पापा मैंने नहीं करना, मैंने कहा है डांस राइट नाउ। नो पापा आई डोंट वांट टू डू इट, डांस राइट नाउ। Spider-Man is स्पिन वाला करके दिखाओ, स्पिन वाला करके दिखाओ। हाय हाय क्या बात है। This is so awkward. बेटा किसका है? एक दफा जब मैं 1 2 3 4 इस तरह करके ताली बजाता हूँ ना, मेरा बेटा जब छा जाता है। हालांकि और अब अगले 4-5 घंटे तक अंकल पॉलिटिक्स की बातों में मुलव्वस हो जाते हैं और आंटियां गॉसिपिंग में। और इस सब के बाद आता है मेहमानों के जाने का वक्त। आप आ जाए, अपना घर ही समझे। ये कोफ्ता आपका खाना इतना अच्छा था। क्या आने से हमारे घर में रौनक है। आए जी। काश ऐसा होता, लेकिन हम निकलते ही सबको नहीं। पता है कि जैसे ही ये दरवाजा बंद होता है आगे क्या होने वाला है। साले कमीने हमें अच्छा। अपना ही गमला तोहफे में दे गए। कसम से कितना घटिया खाना बनाया और तो घर से बदबू आ रही थी बहुत। चलो नाराज मत हो, घर जाके पप्पी दूंगा। Thank you so much for watching. आई नो कि ऐसे टाइप के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा एक्सैजरेटेड होता है, लेकिन इट इज़ वियर्ड कि स्टिल कितना क्लोज है रियलिटी का, स्टिल कितना ज़्यादा रिलेटेबल है। एटलीस्ट 70% चीज़ें मेरे घर पे भी होती है। एंड एंडिंग की भी बात की जाए तो मेरे यहाँ ऐसा होता है कि रिलेटिव्स जब घर से जा रहे रहता है, फाइनली जब निकल रहे रहता है, डोर के उधर आता है एंड रुक जाता है, डोर के उधर फिर बात करता है फॉर एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स।
मुझे ऐसा लगता है फाइनली जा रहे रिलेटिव्स, लेकिन नो, आई डोंट नो कि सिर्फ ये मेरे घर पे होता है कि कॉमन चीज़ है, क्योंकि मेरे घर पे भाई भी बोल देता है, सब कुछ हो जाता है, निकल रहे होता है, बट डोर के उधर आके अटक जाता है। तो यार दैट इज़ समथिंग आई वुड हैव एडेड अगर मैं ऐसा वीडियो बनाता तो, लेकिन हो सकता है कि मेरा ही फैमिली वियर्ड है। जैद बेटा मेहमान आने वाले हैं और ये तुमने अपने कमरे का क्या हाल बनाया है? मेरे घर पे भी जब कोई मेहमान आता है मेरी मम्मी बोलती है कि राज अपना रूम क्लीन कर लो, और मेरा जवाब भी जैद की तरह होता है कि रूम में थोड़ी आके चेक करने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूम में आके एक्चुअली चेक करता है। आई डोंट नो क्या इंटरेस्ट होता है दूसरे के घर को, रूम्स को देखने में। आई अंडरस्टैंड अगर कोई नया घर खरीदा है और देखना होगा, लेकिन मेरे एक एक रिलेटिव्स जो सालों से 10 बार आ चुके, एक साल में अगर 5 बार भी आ गए, स्टिल हर बार अलग अलग रूम्स में आके विजिट करता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्या फैसिनेशन है रूम्स देखने में। एंड आई होप कि मेरे रिलेटिव्स में से कोई ये वीडियो नहीं देख रहा, स्पेशली जो रेगुलरली आता है, उनको बहुत ही ख़राब इंप्रेशन, सच्चाई का पता चल जाएगा कि आई डोंट एन्जॉय दैट। बट या ओवरऑल वेरी एन्जॉयबल वीडियो। एंड वो आई लाइनर का भी काफ़ी ट्रू है, लड़कियों को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए, आई लाइनर लगाना बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन का काम है। बुशरा एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू गो टू जैद अलीज चैनल। ओरिजिनल लिंक मैं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करो, जैद के चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।